हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। काफ़ी टाइम से यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स इस इंतजार में थे कि हमारी आंसर की जो है वो कब रिलीज होगी। फाइनली एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी आंसर की आपको मिल जाएगी। आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरी रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, दूसरी तरफ आपकी आंसर की आएगी, तो आप उसमें से मैच कर सकते हैं। जो जो आपके गिवन आंसर है उसको करेक्ट ऑप्शन आईडी के साथ आप मैच करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बिहाफ पे आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में बच्चों का स्कोर इतना ज़्यादा सही नहीं है, एवरेज ही स्कोर बच्चों का रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पेपर 1 जो है वो इतना आसान तो नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे उसमें। तो बच्चों का जैसे रिस्पॉन्स मिला है तो यहाँ पे 27, 28 या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 33 या 34 क्वेश्चन सही हैं। बहुत कम स्टूडेंट है ऐसे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि हमारा स्कोर जो है वो 27 या 28 ही रहा है। तो इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो पेपर है पेपर 1 ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर हम बात करें पेपर 2 की, इंग्लिश के एग्जाम की हम बात करें पेपर 2 की, तो इसमें बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो पिछला पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि उनके 57, 58, कुछ स्टूडेंट्स के तो 65 से लेकर 68 तक भी क्वेश्चन सही है। मतलब इसमें उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो हम बोल सकते हैं कि पेपर 2 जो है वो एवरेजली अगर हम मार्क्स उनके लगा के चलें तो 60 या 59, 58 तक हम बोल सकते हैं। देखो 68 तक बहुत सारे बच्चे ये स्कोर अचीव नहीं कर पाए, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर अच्छा है। ये स्कोर जो है काफ़ी सम्मानजनक स्कोर हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम अब कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि फाइनली कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कितनी परसेंट पे कट ऑफ रह सकती है यूजीसी नेट की और जेआरएफ की। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रह सकती है आपकी, नेट की हम पहले बात कर लेते हैं, 57% से 59% तक। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आपका स्कोर अच्छा है, आप बिल्कुल सेफ है। और जेआरएफ की हम बात करें, जैसे कि पिछले साल की हम बात करें, जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी की काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। तो हो सकता है इस बार भी जेआरएफ की कट ऑफ हाई जाए। तो हम बोल सकते हैं कि ये 65% से अबव ही जाएगी। 65% से नीचे जेआरएफ की कट ऑफ नहीं रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये 55% से 57% तक जा सकती है, या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। फिर यहाँ पे 54 मान लेते हैं, 54 से 57। और अगर हम बात करें जेआरएफ की तो 60 से 61% तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो सेम रहती है। तो 53 से हम 56 मान सकते हैं, 1-2% ऊपर नीचे इनसे हो जाती है। और ये भी बिल्कुल सेम ही मान के चलते हैं, 60 से 61%। कई बार ओबीसी के कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में 48% से लेकर 51% तक नेट की कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी एससी कैटेगरी की। और जेआरएफ की बात की जाए तो जेआरएफ जो है इनका 55% से 56% के बीच में हो सकता है, राइट। और एसटी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में 46 से 48% तक, और जेआरएफ जो है इनका वो 52 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एस्टिमेट, ये प्रेडिक्शन थी कि इतने तक जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं या आपका स्कोर अच्छा है। तो अगर आपने जनरल कैटेगरी में दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपका स्कोर अगर 88 क्वेश्चन आपके सही हैं,
तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। उससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है, फिर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ये यहाँ पे 166 से लेकर 170 तक बिल्कुल आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम स्कोर यहाँ पे ओबीसी का मैं लिख रहा हूँ 166 से 170 तक, इसमें आप बिल्कुल सेफ है, आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, सॉरी ये यहाँ पे लिखना है, और 166 से 170 और सेम यहाँ पे रहने वाला है 166 से 170, राइट। एससी की हम बात कर लेते हैं। एससी में अगर आपका स्कोर 150 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका नेट हो जाएगा। अगर उससे ऊपर आपका स्कोर है 10-12 नंबर और ज़्यादा है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जेआरएफ भी हो सकता है। और हम एसटी के अगर क्वेश्चन की बात करें कि कितने क्वेश्चन तक एसटी कैटेगरी में नेट या जेआरएफ हो सकता है, तो एसटी में 142 या 144 तक आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका नेट हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा है 152 154 तक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सबका नेट क्वालिफाई हो, आपका जेआरएफ हो। और अगर आपके नंबर भी इससे ज़्यादा है या इससे कम है, बिल्कुल आप विदाउट किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और ये जो हमारा स्कोर रहा है ना, बहुत सारे बच्चों के 65 से 66 67 इतने क्वेश्चन भी 67 तक क्वेश्चन सही हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स खरीदे थे। तो बिल्कुल आप भी हमारे नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, sahityastudy.com पे जाके आप उन नोट्स को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।